हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल अर्ली स्कूल विद दीपिका। आज हम शुरू करने वाले हैं हेलो डॉइच का मॉड्यूल 1 का लास्ट टॉपिक ग्रामेटिक। हम पूरा मॉड्यूल 1 के चारों लेसन्स कर चुके हैं, ट्रेनिंग कर चुके हैं अभी तक। इसके लास्ट में मॉड्यूल 2 शुरू होने से पहले आपको बुक में 2 पेजेस दिए गए हैं जिसमें वो आपको ग्रामर सिखा रहे हैं। हमने पिछले 4 लेसन्स में ग्रामर का क्या क्या सीखा वो सब कुछ ये 2 पेजेस पे कवर कर रहे हैं। अगर आपको ये डीप में सीखना है तो मेरी एक प्लेलिस्ट आने वाली है ग्रामर के लिए, जर्मन ग्रामर। आप उसमें ईच टॉपिक जो है मैं डिटेल में समझाऊंगी, आप वो देख के ग्रामर सीख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ग्रामेटिक के पहले टॉपिक से। तो पहला सबसे पहले इन्होंने लिखा है पर्सनल प्रोनाउंस एंड वर्ब्स। पर्सनल प्रोनाउंस एंड वर्ब्स। तो पर्सनल प्रोनाउंस क्या होती हैं? देखिए, सिंगुलर होती हैं और प्लूरल होती हैं। तो ये जो है सबसे पहले ये जो लिखी है इश, डू, ये लिखी है इन्होंने पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रही हूँ लाइन वाइज। इश का मतलब होता है आई, डू का मतलब होता है यू, ये जो हम इनफॉर्मल यूज करते हैं ना तब होता है। ठीक है, और जी जो होता है वो फॉर्मली यू होता है, ये भी यू होता है लेकिन जब हम किसी को फॉर्मली किसी अपने से बड़े से बात कर रहे होते हैं। एर और जी इसका मतलब होता है ही और शी। ठीक है, इसके साथ एस भी होता है, इसका मतलब होता है इट, वो इन्होंने यहाँ लिखा नहीं है। ठीक है, फिर प्लूरल में चलते हैं तो लिखा है वियर। वियर का मतलब होता है वी। ईहर का मतलब होता है यू बोथ। ठीक है, फिर जी, जी का मतलब होता है दे। ठीक है, तो ये देखिए, अब इसके साथ ये जो हैं ये वर्ब्स हैं। तो कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम प्रोनाउन लिखते हैं, मैं, तुम, कोई क्या कर रहा है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होती है। तो वर्ब है जाइन। जाइन का मतलब होता है टू बी। वोनेन का मतलब होता है टू लिव। और हाइजन का मतलब होता है टू बी कॉल्ड। ठीक है, तो हमने जब इंट्रोडक्शन दिया था तो सीखा था इश बिन या इश हाइजर, और जब हम बताते हैं हम कहाँ रहते हैं तो लिखते हैं इश वोनर। तो इश के साथ देखिए जो ई एन लास्ट में ई एन आता है ना जिन वर्ब्स में, उसमें हमें ये कॉन्जुगेशन याद करनी पड़ेगी। इश के साथ वर्ब के पहले शुरू के 4 लेटर ई एन हट जाता है और ई लग जाता है। डू के साथ एस टी लगता है, जी के साथ ई एन लगता है, एर जी एस के साथ टी लगता है, वियर के साथ फिर से ई एन, ईयर के साथ टी, जी के साथ ई एन। तो आपको बड़े लिमिटेड से याद करने हैं। इश के साथ ई, डू के साथ एस टी, एर जी और ईयर के साथ टी, और बाकी सबके साथ ई एन। ठीक है, ये देखिए इश के साथ ई, यहाँ पे देखिए हाइस में ऑलरेडी एस होता है, डबल एस, तो यहाँ पे लगेगा डू के साथ टी, एस टी लग गया लास्ट में, जी के साथ फिर से ई एन, एर जी एस के साथ टी, ईयर के साथ टी, ये बाकी सारे ई एन है। ठीक है, ये जो है ये अलग होती है जाइन की फॉर्म, ये आपको याद करनी पड़ेगी। इश बिन, डू बिस्ट, जी जिंड, एर जी एस इस्ट, वियर जिंड, ईयर जाइड, जी जिंड, जी जिंड। ठीक है, ये वर्ब्स आपको याद ही करनी पड़ेंगी, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है ग्रामर में। रूल सिर्फ लास्ट के वर्ब की एंडिंग्स होती हैं, वो मैंने आपको बता दी है कौन से प्रोनाउन के साथ कौन सी एंडिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इनफॉर्मल और फॉर्मल एड्रेस। इनफॉर्मल और फॉर्मल एड्रेस कैसे करते हैं किसी को? तो डू जो होता है, अभी मैं आपको बताई थी ऊपर, ये देखिए मैंने यहाँ आपको बताया था ना, डू जो होता है वो इनफॉर्मल होता है और जी जो होता है फॉर्मल होता है। तो डू जब हम किसी दोस्त से बात कर रहे होते हैं, चिल्ड्रन से बात कर रहे होते हैं, या फैमिली में बड़ों से भी बात कर रहे हो, फैमिली से बात करते हो तो डू लगा सकते हैं। टीना वो वॉन्ट्स टू, हाज दो आई ना ईमेल एड्रेस, देखिए डू है तो एस टी हास्ट। ठीक है, वो वॉन्ट्स, ठीक है, डू है तो बिस्ट, ये नहीं डू बिस्ट। ठीक है, लेकिन जी का यूज होता है जब हम टीचर से या फिर फैमिली मेंबर्स के अलावा किसी भी बड़े से बात कर रहे होते हैं, तो या फिर क्लोज रिलेटिव से बात करते हैं तो जी लगाते हैं। वो वोनेन जी, जी के साथ देखिए ई एन वोनेन, हाबिन जी, ठीक है, कोमेन जी ई एन। ठीक है, नेक्स्ट है सेंटेंस बनता कैसे। सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद बचा हुआ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही इंग्लिश का होता है। तो इश सब्जेक्ट है, हाइजे समीर, ये देखिए इश के साथ हाइजे ई, स्टीफान इस्ट, ये थर्ड पर्सन है तो ईस्ट, स्टीफान इस्ट डेर ब्रूडर फॉन टीना, स्टीफान जो है वो टीना का भाई है। तो एग्जाम्पल पढ़िए और बताइए रूल कौन सा लगा हुआ है। ठीक है, तो पहला जो है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट अगर लिखेंगे
तो इश हाइजे टोबियास, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। स्टीफान इस देयर ब्रूडर फोन टीना, सब्जेक्ट वर्ब, ये जहाँ भी वर्ब है ना उसको इन्होंने हाईलाइट करा है, देखिए स्टीफान इस देयर ब्रूडर फोन टीना, डी वाइगल्स वोनेन इन आउसबर्ग। तो रूल क्या कह रहा है, स्टेटमेंट्स में क्या होती है, वर्ब की पोजीशन क्या होती है, स्टेटमेंट्स हैव द वर्ब इन विच पोजीशन, सेकंड पोजीशन, ठीक है, स्टेटमेंट्स आर हैव द वर्ब इन सेकंड पोजीशन। नेक्स्ट चलते हैं येस और नो क्वेश्चन पे। तो येस और नो क्वेश्चन में हम इंग्लिश में जब येस और नो किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे आर यू टीना, आर पहले वर्ब आ गई ना, तो जब भी क्वेश्चन सेंटेंस बनता है तो वर्ब फर्स्ट पोजीशन पे आ जाती है। ऐसे ही हाइज डू साइल्विया, हाज डू गेस्विस्टर, इस टीना दी श्वेस्टर फोन स्टीफान, तो वर्ब कहाँ आ गई, फर्स्ट पोजीशन पे। और डब्ल्यू क्वेश्चन का मतलब होता है वे फ्राग, मतलब डब्ल्यू से क्वेश्चन शुरू होने वाले, वे फ्राग बोलते हैं इसे जर्मन में। वेयर बिज डू, आप कहाँ थे, वो वोन्स डू, तुम कहाँ रहते हो, वी आल्ट बिज डू, तुम कितने साल के हो। तो ये देखिए, जब हम क्वेश्चन हमारा अगर वर्ब से शुरू हो रहा है तो येस नो में जवाब दिया जाता है, और अगर हमारी WH फैमिली से शुरू होता है, हु व्हाट वाज वेयर, तो हमें आंसर देना होता है सब्जेक्ट में, पूरा वर्ड पूरा सेंटेंस। तो यहाँ पे वर्ब कहाँ आ रही है, फिर से सेकेंड पोजीशन पे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आगे वो बता रहा है क्वेश्चन वर्ड्स कौन से होते हैं, वो, वेयर और प्रेपोजिशन इन, बाय, फोन। ये मैंने अभी आपको बताया हुआ है लेसन नंबर 4 में, आप मेरी वीडियो देखिएगा मॉडर्न 1 लेक्शन 4 की, उसमें मैंने आपको ये सब कुछ समझाया है। जैसे वो वोंट्स डू, आप वेयर, वेयर वो का मतलब होता है वेयर, ठीक है। वो लाइक्ड आउसबर्ग, आउसबर्ग कहाँ पर लाइक करता है, वेयर। वेयर इज टीना, हु, वेयर का मतलब होता है हु इज टीना। तो वोंट्स डू कहाँ रहते हैं, आउसबर्ग में रहते हैं, और आउसबर्ग कहाँ पर है, म्यूनशन के साथ में है, बाय। तो प्रपोजिशन देख के यूज करनी है, लाइगन के साथ बाय लगता है, वोनेन के साथ इन लगता है, ठीक है। टीना कौन है, टीना स्टीफान की सिस्टर है, फोन स्टीफान, टीना इज द सिस्टर फोन स्टीफान, स्टीफान की बहन है, ठीक है। इन हमेशा उस प्लेस के लिए लगता है जो कहीं अंदर है, जैसे मैंने आपको बताया न्यू दिल्ली इंडिया में है, लेकिन हमें ये बताना इंडिया कहाँ है, तो इंडिया जो है वो चाइना के बराबर में है, ठीक है, बाय चाइना, ठीक है। चाइना को जर्मन बोलते हैं शीना, ओके। आर्टिकल्स एंड नाउन्स द फैमिली, आर्टिकल्स और नाउन्स क्या होते हैं फैमिली में, देखिए आर्टिकल्स मैंने आपको बताया था डेयर और डी होते हैं, ठीक है। तो 3 तरह के होते हैं जेंडर्स, मैस्कुलिन, फेमिनिन और प्लूरल। तो मैस्कुलिन के साथ हमेशा जो आर्टिकल लगता है वो लगता है डेयर, फेमिनिन के साथ लगता है हमेशा डी, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, और ये प्लूरल में भी लगता है हमेशा डी, ठीक है। और इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं आइन, जैसे ये तो होता है द फादर, दी ब्रदर, दी फ्रेंड, और जब अ फादर अ ब्रदर लिखते हैं तो आइन, मैस्कुलिन में लिखते हैं आइन, फेमिनिन में लिखते हैं आइने, और प्लूरल में कुछ नहीं लिखते, ठीक है। तो इश हाबे आइनेन ब्रूडर, आइन श्वेस्टर और जॉय, ये होते हैं पॉजेसिव आर्टिकल होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। देखिए अगला आ गया पॉजेसिव आर्टिकल। पॉजेसिव आर्टिकल क्या होते हैं, इश की जगह, जैसे इश होता है मैं, पर्सनल प्रोनाउन, माइन होता है मेरा, पॉजेसिव आर्टिकल जहां अपना हक जताया जाता है। इश को लिखते हैं माइन, दू दाइन, मेरे पापा, माइन फाटर, दाइन फाटर, ठीक है। तो दाइन फाटर। उसके बाद है इश माइने, जब फेमिनिन होता है तो ई लग जाता है साथ में, फेमिनिन में ई साथ में लग जाता है, और प्लूरल में भी ई साथ में लग जाता है, ठीक है। एक सेकेंड हम पॉज ले लेते हैं। इसके बाद है देखिए मैस्कुलिन में पॉजेसिव आर्टिकल में माइन, ठीक है। इसके बाद फेमिनिन में माइने, और प्लूरल में भी माइने। तो आपको ये देखना है मेरा और दाइन का मतलब तेरा, तुम्हारा। तो जब मास्कुलिन होता है तो सिर्फ माइन दाइन होता है, फेमिनिन में ई लग जाता है, और प्लूरल में भी ई लग जाता है, ठीक है। ये आपको लोजिंगन, ये आपको आंसर्स दिए हुए हैं, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस थे। लास्ट में चलते हैं
टेस्ट दाइन डॉइच, आपको अपनी जर्मन अब टेस्ट करनी है, ठीक है। तो ये टेस्ट में आपको वर्ड शार्ट्स और ग्रामेटिक है, ठीक है, वर्ड शार्ट्स और ग्रामेटिक है। देखिए, नोट ईयर फैमिली व्योटर में आर्टिकल, अब आपको आर्टिकल के साथ फैमिली व्योटर बताने हैं 5। जैसे हम क्या करेंगे, डेर फाटर, डी मुटर, डेर ब्रूडर, डी श्वेस्टर, डेर ओपा, डी ओमा, बहुत सारे आते हैं हमें, तो हमने बहुत सब सीखा है। नोट ईयर फ्यून्फ डॉइच फोरनामा उन फुन्फ डॉइच स्टार्टर। फोरनामिन मतलब सरनेम्स, कोई भी 5 सरनेम्स और 5 सिटी आपको करनी है। सिटी जैसे हमने पढ़ी हैम्बुर्ग, फ्रैंकफर्ट, ऐसे आपको ये लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वी इस्ट डैश नोट ईयर 4 एडजेक्टिव। एडजेक्टिव करने आपको, मैंने आपको लेसन नंबर 3 में सिखाए थे एडजेक्टिव। इसके अलावा आप मेरी वीडियो भी जाके देख सकते हैं जर्मन वोकैबुलरी प्लेलिस्ट में। लेसन नंबर 6 है इमोशंस एंड फीलिंग्स, उसमें बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं। नाइस, नेट, लुस्टिश, डूफ, सिम्पाथिश, फरलीबिन, ठीक है, फ्रॉइंडलिश। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेलफ्रागन, आपको क्वेश्चन पूछने हैं, एड्रेस कैसे पूछते हैं, एज कैसे पूछते हैं। वी आर जिनजी हाबन जी गेशवेस्टर, वी इज दाइना एड्रेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टेलफ्रागन फ्राउ बेयर वोन ओट, वो कहाँ रहती हैं और उनका टेलीफोन नंबर क्या है, ठीक है। फ्राउ बेयर वास इज दाइना टेलीफोन नंबर, वो वोनेन जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 वास पास्ट हियर, यहाँ पे क्या आएगा, ये अभी हमने करा था जब हम ट्रेनिंग वाला चैप्टर कर रहे थे। तो इश बिन यानियाना उन डैश उन बिन फ्यूनसेन, तो आपको यहाँ पे वर्ब प्रीपोजिशंस पढ़नी है, आप ये प्रैक्टिस कीजिए। देखिए नीचे लिखा हुआ है, आपको ऑप्शंस देने हैं। इश हाइजे यानियाना उन बिन फ्यूनसेन, वियर के साथ क्या लगता है, जिंड, वियर जिंड फ्यूनफ, इन देयर फैमिली। मुटर के साथ क्या लगेगा, अभी बताया था माइने, पॉजेसिव आर्टिकल ई लगेगा, माइने मुटर। अब फाटर मस्कुलिन होता है तो माइन फाटर। श्वेस्टर फिर से फेमिनिन है, माइने श्वेस्टर। ब्रूडर, माइन ब्रूडर und इश, ठीक है। इस तरीके से आपको ये 16 के 16 करने हैं, ट्रेनिंग कीजिए। सेल्फ कंट्रोल, आप जब ये कर लेंगे उसके बाद आपको बताना है आपको कितने मार्क्स मिले, अपने आप को आपको मार्क देना है। मैं आपको ऑल द बेस्ट विश करती हूँ। आप उम्मीद करती हूँ आपको ये मॉड्यूल लाइन समझ आया होगा, बिल्कुल अच्छा लगा होगा। मेरे वीडियोस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये लेसन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट करते रहिए और खुद भी मोटिवेट होते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, चूज डाउन।